मेरी वीडियो बनाने का जो मकसद था वो किसी को गलत दिखाना या ठेस पहुंचाना नहीं था। मैंने वीडियो बनाई थी एक गेम बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया जो लॉन्च होने वाली थी। सर ने उसके ऊपर ट्वीट किया था जिसके ऊपर मैंने रिएक्ट किया। मैंने सबसे पहले नहीं रिएक्ट किया, काफ़ी लोग रिएक्ट कर रहे थे, तो एक गेमर होने के वजह से मुझे भी रिएक्ट करना पड़ा उस पर। और मेरा जो रिएक्शन है थोड़ा गलत चला गया। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं किसी को ऐसे बोलूं, बट हीट ऑफ द मोमेंट मेरे मुंह से निकल गया और बाद में मुझे पता चला कि मैंने गलती की है। मैंने वीडियो को टेक डाउन किया, डिलीट किया। और जब तक मुझे गलती का एहसास होता तब तक मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। उसके बाद मेरे मोबाइल, मेरा लैपटॉप, मेरे जितने भी डिवाइस हैं घर के, सब पुलिस वाले अपने पास ले गए थे। जिसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और मैं भी पुलिस वालों के हिरासत में था। तो उसके बाद क्या हुआ बाहर का तो नहीं मुझे पता, बट उसके बाद मुझे लुधियाना पुलिस ने गिरफ़्तार किया। उसके बाद एक दिन मैं लॉकअप में रहा। वहाँ का तो कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं रहा मेरा, क्योंकि भाग दौड़ इतनी थी। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की पुलिस लुधियाना में पहुँची। उन्होंने मेरे से पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद मुझे वहाँ पर कोर्ट में ले जाया गया। एंड उसके बाद वहाँ पर कोर्ट में ले जाने के बाद वहाँ से परमिशन लेने के बाद यहाँ को रवाना हुए हम, अरुणाचल प्रदेश आए। उसके बाद यहाँ पर पूछताछ हुई 2 दिन। उसके बाद मुझे सेल में डाल दिया गया जहाँ पर नॉर्मल कैदी होते हैं। तो मुझे थोड़ा अलग रखा गया था क्योंकि मैं बाहर से था। थोड़ा मेरे को लोकल के लोगों से थोड़ा दूर रखा गया क्योंकि लोग काफ़ी गुस्से में थे। न्यूज़ तो फैल ही गई थी। बट मैंने जितने भी लोग मिले मैंने सबसे माफ़ी मांगी क्योंकि मैंने गलती की थी। गलती करने के बाद अगर उसको नहीं समझा और दूसरे तरीके से रिएक्ट किया तो वो तो अपनी गलती को फिर समझना ही नहीं हुआ। मैंने गलती की थी, मैंने सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। जिनसे भी हो सका मैंने सबको बोला कि मेरे से गलती हुई है, नासमझी में गलती हुई, नॉलेज भी नहीं थी थोड़ी, उसकी वजह से भी हुआ। और बाद में सेल में काफ़ी टाइम था मेरे पास सोचने के लिए, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। यहाँ के लोगों से बात की, यहाँ के कैदियों से बात की, उनका रहन सहन जाना, क्या खाते हैं, क्या यहाँ पर चलता है, यहाँ पर कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे प्रेस वालों की तरफ से भी एक टी शर्ट गिफ्ट की गई जो मेरी वीडियो बना रहे हैं उनकी तरफ से। और यहाँ पर सीखने को और घूमने को काफ़ी जगहों के बारे में पता चला, जैसे कि तवांग, ज़ीरो और भी दो तीन डिस्ट्रिक्ट बताए थे जिनका नाम मुझे प्रॉपर याद नहीं है। वहाँ पर मैं विज़िट करूँगा लॉकडाउन के बाद। और जाते जाते मैं यहाँ के लोगों का काफ़ी शुक्रिया करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे अपने भाई की तरह, अपने बेटे की तरह रखा और मुझे अच्छे संस्कार भी दिए, काफ़ी कुछ सिखाया, काफ़ी कुछ बताया कि अगर यहाँ अपनी भारत के बारे में अगर तुम नहीं जानते तो फिर प्रॉब्लम है ना। भारत में रह के भारत के इतने सुंदर हिस्से के बारे में नहीं जानते। तो अभी तो मैं जान चुका हूँ और मैं जो नहीं जानते उनको भी यही बोलना चाहूँगा कि आप एक बार अरुणाचल प्रदेश विज़िट करें। और यहाँ की काफ़ी सारी लोकेशंस हैं, पहाड़ है। यहाँ से जब मैं गाड़ी से निकल रहा था तो मुझे जैसे लग रहा था कि बादल बिल्कुल साथ साथ में चल रहे हैं क्योंकि पहाड़ी इतने नज़दीक में थे। और पंजाब में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पंजाब में बिल्कुल भी पहाड़ नहीं है। तो यहाँ का लोकेशन, यहाँ का मौसम, यहाँ पर बारिश, पंजाब में तो काफ़ी कम बारिश पड़ती है। यहाँ पर मैं 15 दिन शायद रहा, 15 से 16 दिन, और 15 से 16 दिन में 14 दिन यहाँ पर बारिश पड़ी थी। अभी 2 दिन से धूप निकल रही है और काफ़ी अच्छा मौसम था। एकदम से बारिश पड़ती थी, एकदम से धूप निकल जाती थी, एकदम से बादल आ जाते थे। तो ऐसा मौसम भी देखने को मिला। और जाते जाते मैं यही बोलना चाहूँगा जितने भी लोग मुझे यहाँ पर देख रहे हैं इस चैनल पे, सबसे पहले तो चैनल वालों का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला। और ये भी बोलना चाहूँगा कि मेरे से जो भी गलती हुई नासमझी में, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था और मेरा कोई भी ऐसा मकसद नहीं था कि मैं जो इंसान, मतलब मैं जानवरों से इतना प्यार करता हूँ, मैं मस्जिद जाता हूँ, चर्च जाता हूँ, गुरुद्वारे जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ। आप अगर ऑनलाइन सर्च करोगे मेरा नाम तो आपको हर तरह की फ़ोटोज़ मिलेंगी। मैं कभी भेदभाव नहीं रखता। बट मेरे से हीट ऑफ द मोमेंट जो मेरे मुंह से निकल गया
अभी मेरी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, 20-21 के आसपास है, और नॉलेज भी नहीं है। और गेमिंग की दुनिया से बाहर निकलना, गेमिंग की दुनिया में फंसा रहा मैं। गेमिंग की दुनिया में क्या होता है कि खेलते हैं फ़न के लिए, वही गेमिंग की दुनिया से बाहर नहीं निकला मैं, और मैंने गेमिंग बच्चे वाले दिमाग से रिएक्ट कर दिया और कुछ भी बोल दिया, जो मुझे बाद में पता चला कि मैंने बहुत गलत बोला है। उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ आप सभी से, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, और मैं अपनी गलती सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी मैं अपनी गलती को सुधारूँ, और यहाँ के जितने भी जो भी मैंने सोचा है यहाँ के बारे में, यहाँ की वीडियोस जैसे बनाने के बारे में सोचा है, अगर लॉकडाउन जल्दी ख़त्म हो गया तो उसके ऊपर मैं काम चालू करूँगा। और अभी तो यहाँ आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे मेरे दोस्त बन गए हैं, काफ़ी सारे, एक तरह से फैमिली बन गई है, दोस्त भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि अभी सर के घर पे रह रहा हूँ। सर का घर सर अपने साथ बिठा रहे हैं, अपने साथ खिला रहे हैं, जो सर लोकल खाते हैं। लोकल यहाँ पर मुझे कल बम्बू की सब्ज़ी खिलाई गई और एक साग की सब्ज़ी थी लोकल, और काफ़ी मतलब नई डिश थी मेरे लिए। दोनों ही डिशेस, वैसे तो जो साग है वो पंजाब में काफ़ी फेमस है, सरसों का साग और मक्की की रोटी, बट वहाँ पर अलग तरीके से बनाया जाता है। यहाँ का जो रहन सहन है, यहाँ पर खाना बनाने का स्टाइल, मसाला बहुत कम यूज़ किया जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर काफ़ी सारे पहाड़ हैं, ऑक्सीजन काफ़ी फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, और यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है। और यहाँ रह के मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि मैं घर से दूर हूँ। बस यही था कि मम्मी से दूर था। अगर मम्मी यहाँ रहते तो इतनी जल्दी नहीं जाता मैं, थोड़ा यहाँ पर एक्सप्लोर करके जाता। और जाते जाते यही बोलना चाहूँगा कि हो सके तो मुझे माफ़ करना, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, और अपनी गलती सुधारने के लिए जो भी हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगा, और आने वाले टाइम में आपको ये वाला पारस थोड़ा बदलता हुआ दिखेगा।